सन 7 हिजरी का जमाना था। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन ताकतें अभी भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थीं। उन्हीं दुश्मनों में खैबर के यहूदी कबाइल भी शामिल थे, जो मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल में एक मजबूत किलाबंद इलाके में आबाद थे। खैबर कई मजबूत किलों पर मुश्तमिल एक अमीर और ज़र्रई इलाका था। यहाँ के कबाइल न सिर्फ माली तौर पर ताकतवर थे, बल्कि वो मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ कबाइल को भी उकसाते रहते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने पहले मदीना के खिलाफ जंगों में कुफ्फार की मदद की और मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाते रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि खैबर के लोग दोबारा मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इस खतरे को खत्म किया जाए। मुहर्रम सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबाए किराम के साथ मदीना से खैबर की तरफ रवाना हुए। इस लश्कर में बड़े जलीलुल कद्र सहाबा भी शामिल थे, जैसे अबू बकर और उमर इब्नुल खत्ताब। मुसलमान खामोशी से सफर करते हुए खैबर के करीब पहुंचे और सुबह के वक्त किलों का मुहासरा शुरू कर दिया। खैबर एक या दो किलों पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि इसमें कई किले थे और हर किला एक अलग दिफाई निजाम रखता था। इस वजह से मुसलमानों के लिए फतह हासिल करना आसान नहीं था। इब्तिदाई दिनों में मुसलमानों ने कई बार हमले किए, लेकिन किलों की मजबूती और दुश्मन की सख्त मुजाहिमत की वजह से कामयाबी हासिल न हो सकी। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये मुहासरा तकरीबन 39 दिन तक जारी रहा। इस दौरान कई मारके हुए, तीर अंदाजी हुई, छोटे छोटे हमले किए गए, लेकिन किलों को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं किया जा सका। उन दिनों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का अलम पहले हजरत अबू बकर को दिया ताकि वो किले पर हमला करें। वो लश्कर लेकर गए, लेकिन सख्त मुजाहिमत की वजह से वापस आ गए और किला फतह न हो सका। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत उमर बिन अल खत्ताब को दिया। उन्होंने भी हमला किया, लेकिन खैबर के जंगजुओं की सख्त लड़ाई और किले की मजबूती की वजह से वो भी वापस आ गए और किला बदस्तूर दुश्मन के कब्जे में रहा। ये सूरत हाल कई दिन तक जारी रही। मुसलमानों के लिए ये एक मुश्किल मरहला था, क्योंकि खैबर के किले नाकाबिले तस्खीर महसूस हो रहे थे। फिर एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला फरमाया, कल मैं ये इल्म ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो हमला करेगा और अल्लाह उसके हाथों खैबर को फतह देगा। ये सुनकर तमाम मुजाहिदीन को उम्मीद हुई कि शायद ये एजाज उन्हें मिल जाए। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को बुलाया। उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में तकलीफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआब मुबारक लगाया और दुआ की, जिससे उनकी आंखें फौरन ठीक हो गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत अली अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ किला कमूस की तरफ बढ़े। किले के सामने खैबर का मशहूर और ताकतवर जंगजू मरहब मैदान में आया। वो अरब के बहादुर तरीन जंगजुओं में शुमार होता था। मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैदान में आकर उसने गुरूर से बुलंद आवाज में अपने जंगी अशार पढ़े। वो ये अशार पढ़कर मुसलमानों को ललकार रहा था और कह रहा था कि कौन है जो इसका मुकाबला करे। इसी वक्त इस्लामी लश्कर की तरफ से अली इब्ने अबी तालिब आगे बढ़े। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। जब खैबर के लोगों ने अपने बड़े जंगजू को गिरते देखा तो उनके हौसले टूट गए। इसी दौरान लड़ाई के दौरान हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किले का भारी दरवाजा उखाड़ दिया और उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद में रिवायतों में आता है कि कई आदमी मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा सके। मरहब की हलाकत और हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बाद मुसलमानों का हौसला बहुत बुलंद हो गया। इसके बाद किले एक एक करके मुसलमानों के कब्जे में आते गए और आखिरकार पूरा खैबर फतह हो गया। ये अजीम वाक़या
इस्लामी तारीख में बैटल ऑफ खैबर के नाम से मशहूर है। खैबर की फतह के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के लोगों के साथ सुलह का मुआहिदा किया और उन्हें इजाज़त दी कि वो अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते रहें और पैदावार का एक हिस्सा इस्लामी हुकूमत को दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी इस जंग का सबसे नुमाया बाब बन गई, जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी।